वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए जीएसटी पढ़ेंगे अपन। जीएसटी के बारे में, जीएसटी क्या होता है। जीएसटी गुड्स सर्विस एंड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है। गुड्स आर टेंजिबल, गुड्स टेंजिबल होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गुड्स कहलाते हैं। गुड्स में देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया है। मोबाइल, कपड़ा, वस्तु, कोई भी वस्तु, लोहा, चांदी, बिल्डिंग्स, मशीनरी, ये सारी चीजें किस में इंक्लूड होती हैं, गुड्स में इंक्लूड होती हैं, जिसे माल बोला जाता है। सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसे सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज में इंक्लूड होता है। जैसे ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली फील। जैसे टीचर आपको टीच करता है तो आप फील कर सकते हो, डॉक्टर की हो गई, जस्ट लाइक इसमें प्रोफेशन वाले चीजें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज में। जीएसटी में एक टर्म आता है जिसे टैक्स बोला जाता है, ठीक है। एक टर्म आता है जिसे हम टैक्स बोलते हैं, और टैक्स का यूज क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्स क्यों लेती है, जीएसटी क्यों आया हुआ है। मेरा यहाँ पे मेनली टॉपिक जीएसटी है कि जीएसटी का फॉर्मूला क्या है। तो टैक्स के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी। देखिए कहीं ना कहीं जीएसटी रिलेटेड है टैक्स से, है ना। तो ये टैक्स क्या होता है, टैक्स गवर्नमेंट लेती है, क्यों लेती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, ठीक है। नॉर्मली आम जनता के कल्याण के लिए सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाता है। और यहाँ पे टैक्स, टू टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली ले लिए जाते हैं। जब आपकी इनकम टैक्सेबल रेट से ज्यादा हो जाए तो डायरेक्टली इनकम से ले लिया जाता है, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो कि डायरेक्ट ना हो, जो कि डायरेक्ट ना हो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये ज्यादातर सेल्स, एंटरटेनमेंट सर्विस, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी वगैरह में इनडायरेक्टली दिया जाता है कस्टमर्स के थ्रू। देखिए सेल्स क्या होता है, सेल्स हम किन चीजों का सेल करते हैं, प्रोडक्ट का सेल करते हैं, गुड्स का सेल करते हैं। तो जब इसका सेल करते हैं तो इसमें टैक्स लगाया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू इसमें टैक्स दिया जाता है, तो वो सेल्स टैक्स में इंक्लूड हो जाता है। जो भी प्रोडक्ट टैक्स सेलेबल होंगे, सेल्स करने के योग्य होंगे, वो सेल्स टैक्स में इंक्लूड हो जाता है। इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट मीन्स मनोरंजन। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो उसमें भी आप इनडायरेक्ट फॉर्म में टैक्स पे करते हैं, तो ये टैक्स क्या हो जाता है, इंटरटेनमेंट टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज। तो सर्विसेज में क्या होगा, मैंने बताया आपको, सर्विसेज आर इनटेंजिबल। सर्विसेज क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ओनली एंड ओनली फील, इट इज ओनली एंड ओनली फील, इसे हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जैसे कोई डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, टीचर हो गया, तो इनकी सर्विसेज में जो टैक्स लगता है ये क्या कहलाता है, होटल वगैरह भी इसी में इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। कस्टम टैक्स क्या होता है, देखिए कस्टम टैक्स ऑल्सो रिलेटेड अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें क्या किया जाता है, जैसे एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट, आप बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं या फिर यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है, उसमें जो टैक्स लगता है वो कस्टम टैक्स कहलाता है। एक्साइज टैक्स क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, हमारे इंडिया में इंडिया के अंदर ही यदि प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें जो टैक्स लग रहा है वो एक्साइज ड्यूटी में इंक्लूड हो जाता है। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी का मेनली मतलब क्या होता है, इंडिया और इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर जितनी भी कंट्री है वहां से या तो प्रोडक्ट आ रहा है या तो यहाँ का प्रोडक्ट वहां जा रहा है। तो इस प्रकार के जो टैक्सेस होते हैं वो कस्टम टैक्सेस कहलाते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी इसके अंतर्गत आती है। ये हुआ। फिर देखिए गवर्नमेंट ने किया क्या है जीएसटी के मामले में, जो ओवरऑल इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको फुली कट कर दिया या इसको हटा दिया। तो इसको हटाने के बाद जीएसटी लाया गया है। इसको हटाने के बाद जीएसटी लाया गया है और जीएसटी को डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, ठीक है। जीएसटी को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 टाइप्स में, एसजीएसटी स्टेट द्वारा, और सीजीएसटी और आईजीएसटी यहाँ पर लाया गया है।
अब देखिए जीएसटी किस तरीके से डिफरेंस है, यहाँ पे जीएसटी में क्या प्रोसेस होती है और क्या पहले चल रहा था, यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए नॉर्मली जब भी क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसे बनाता कौन है, प्रोड्यूसर बनाता है। फिर प्रोड्यूसर बनाने के बाद उसे क्या करता है, होलसेलर के पास भेजता है। होलसेलर मीन्स थोक व्यापारी, जिनसे प्रोडक्ट क्या आता है, रिटेलर के पास आता है। और रिटेलर के बाद जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया जाता है डायरेक्टली कस्टमर के थ्रू, तो ये फाइनली कंज्यूमर तक, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने में ये 3 स्टेप होते हैं। तो इन 3 स्टेप में प्रीवियस टैक्स की क्या पॉलिसी थी उसको थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए प्रीवियस टाइम पे जीएसटी के पहले क्या पॉलिसी थी, जैसे कोई भी प्रोड्यूसर हो गया, उसने किसी भी प्रोडक्ट को मेड किया है, तो प्रोडक्ट को मेड करने में या प्रोड्यूस करने में 50 रुपए मान लीजिए कॉस्ट लगी हुई है, और उसने 50 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया है, तो इसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो गई, 100 रुपए हो गई। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें 10% की दर से टैक्स लगाती है। ठीक है, सपोज में भी गवर्नमेंट इसमें 10% की से टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 रुपए का 10% कितना आएगा, 10 रुपए। ठीक है, तो हम इसमें ये टैक्स भी ऐड कर देते हैं। ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 रुपीज। ठीक है, अब ये 110 रुपीज किसको मिलेगा, प्रोडक्ट कितने, प्रोडक्ट की वैल्यू होलसेलर को कितनी मिलेगी, 110। ठीक है, तो 110 110 रुपए में इसको मिलेगा, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। तो ये होलसेलर भी अपना प्रॉफिट 10 रुपए ऐड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपीज। ओके, होलसेलर की वैल्यू कितनी हो गई, 120 रुपीज। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें भी 120 रुपीज में 120 रुपए में भी 10% टैक्स लगाएगी। ठीक है, तो 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपए। ठीक है, तो ये 12 रुपए गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स लगा दिया गया है। अब ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 रुपए। ठीक है, तो अब रिटेलर तक जो प्रोडक्ट पहुंचेगा, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 रुपीज। ठीक है, अब रिटेलर देखिए किस तरीके से अपनी प्राइस को निकालेगा, ये भी मान लीजिए 10 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 142 रुपीज। ओके, 142 रुपए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका 142 का गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 142 का भी 10% लगाएगी, इसमें भी टैक्स लगाएगी, तो ओवरऑल इसका 10% कितना हो जाएगा, 14.2 रुपए। ठीक है, अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 156.2 रुपए। मीन्स गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचते पहुँचते उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 156 या 157 रुपए के आसपास उसे प्रोडक्ट मिलेगा। ये हुआ हमारा प्रीवियस पॉलिसी, मीन्स ये जीएसटी के पहले की पॉलिसी है। अब जीएसटी को देख लीजिए थोड़ा सा, जीएसटी में क्या अंतर आया हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर का 50 रुपए यहाँ पे कॉस्ट लगी हुई है, प्लस इसने 50 रुपए प्रॉफिट ऐड कर दिया है। ओके, यहाँ पे ठीक है, ये देखिए कितना हुआ, इसमें 50 रुपए इसका क्या लगा हुआ है, कॉस्ट लगा हुआ है, 50 रुपए इसने प्रॉफिट ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी हुई, 100 रुपीज। अब गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट का इसमें टैक्स में क्या होता है, देखिए अंतर क्या है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगाती है, कॉस्ट पर टैक्स नहीं लगाएगी। गवर्नमेंट जो ये प्रॉफिट हुआ है इस पर टैक्स लगाती है, तो 50 रुपए में यदि 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 रुपए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 105 रुपए। तो 105 रुपए से होलसेलर के पास इसकी वैल्यू कितनी आई, 105 रुपए। अब देखिए 105 रुपए। ठीक, अब 105 रुपए में इसका भी हम 10% निकालेंगे। ठीक है, ये भी अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 रुपए। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 रुपए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 10% का, इस 10 रुपए का जो कि होलसेलर द्वारा प्रॉफिट लगाया गया है, इसका 10% ऐड करेगी, तो 10 रुपए का 10% कितना होगा, 1 रुपए। ठीक है, तो 1 रुपए इसका प्रॉफिट हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी हो गई, 116 रुपए। ठीक है, तो होलसेलर के पास इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 116 रुपए। रिटेलर को 116 रुपए में ये प्रोडक्ट मिल रहा है। अब रिटेलर क्या करेगा, 116 रुपए प्लस 10 पैसे ऐड कर देगा, तो 126 आ जाएगा। प्लस गवर्नमेंट इस 10 रुपए में 10% टैक्स लगाएगी, तो कितना आएगा, 1 रुपए। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट की फाइनल वैल्यू जो कि कंज्यूमर द्वारा पे की जाएगी वो कितनी होगी वो कितनी हो जाएगी, 120
₹27। तो आप अंतर स्वयं देख सकते हैं कि जीएसटी का अंतर, ये जीएसटी वाली वैल्यू है, ये प्रीवियस वैल्यू है और ये जीएसटी वैल्यू है। तो वैल्यू में कितना अंतर है देख लीजिए। तो जीएसटी कहीं ना कहीं यूजेबल है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो जीएसटी है, जीएसटी की कुछ यहाँ पे दरें, रेट्स मैंने लिख दी हैं कि नॉर्मली जीएसटी का कहाँ पे किस रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाएगा। नॉर्मली देखिए एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आम खाद्य पदार्थ जो भी नॉर्मली यूज ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको खाने में यूज किया जाएगा, जैसे कि नमक, चाय, चीनी एक्सेट्रा, तो उन पर एसजीएसटी में 2.5% टैक्स लगेगा ओवरऑल प्रोडक्शन में। ठीक है, सीजीएसटी में भी 2.5% टैक्स लगेगा और आईजीएसटी में 5% टैक्स लगेगा। ओके, सेकंड नंबर पर देखिए क्या लिखा हुआ है। जो भी ऐसे पदार्थ होंगे कि कई प्रोसेस से होकर गुजरेंगे, प्रोसेस खाद्य पदार्थ होंगे, उन पर एसजीएसटी पर 6% एंड सीजीएसटी ऑल्सो 6% एंड आईजीएसटी में 12% की दर से यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होंगे, उन पर एसजीएसटी और सीजीएसटी में 9% टैक्स लगेंगे, लेकिन आईजीएसटी में 18% टैक्स लगेंगे। फिर उसके बाद देखिए जो कि कैपिटल गुड्स होंगे, प्रसाधन हो गए या फिर सामग्री या फिर लग्जरी लाइफ से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो उन पर एसजीएसटी और सीजीएसटी पर 14% टैक्स लगेगा, लेकिन आईजीएसटी पर 28% टैक्स लगेगा। ये टैक्स का ओवरऑल रेट यहाँ पे बता दिया है मैंने। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि कैटेगरी भी डिवाइड कर दी गई है, ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी डिवाइड कर दी गई है। ये कैटेगरी मैंने बता दिया है कि कैटेगरी कौन सी होती है हमारे जीएसटी में, हमारे इंडिया में। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार की जीएसटी टैक्सेस लगते हैं। पहला तो 0%, 5%, 5%, 12 से 18% के बीच और लास्ट में फाइनली 28%। ठीक है, देखिए 0% टैक्स किस में लगता है। 0% टैक्स का मतलब ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे गुड्स या फिर ऐसे सर्विसेज जिन पर टैक्स नहीं लगेगा, वो 0% में इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए ज्यादातर इसमें क्या लिखा हुआ है, बुक, एग, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मतलब ये ज्यादातर जो कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होंगे उन पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर 5% जो टैक्स है वो ज्यादातर वाइडली यूज होने वाले प्रोडक्ट में लिया जाएगा, जैसे कि शूज, ट्रेन हो गया, कॉफी हो गया, इस तरीके के प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। 12 से और 18% देखिए जो कि नॉर्मल यूज किए जाते हैं, हमारे नॉर्मल दैनिक जीवन में जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो इस दायरे में आते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन हो गई, ठीक है, मिनरल वाटर्स हो गए, कैमरा हो गए, है ना। ये देखिए ये वाला इसमें इंक्लूड किया गया है। मैक्सिमम इसका 18% से ज्यादा नहीं होगा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ठीक है, मैक्सिमम ये 12% से होगा आपका। फिर उसके बाद देखिए 28%, तो 28% कैटेगरी जो कि भारत में पाई जाती है टैक्सेस के लिए, तो वो क्या होती है, लग्जरी लाइफ। ठीक है, जिसमें ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपने आप को लग्जरी फील करवाता है या फिर लग्जरी आइटम्स को यूज करता है, तो उसमें 28% टैक्स पे दिया जाएगा या 28% आपको टैक्स पे करना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए लग्जरी आप प्रोवाइड करा रहे हो, इसका मतलब ये है कि अच्छे खासे इनकम है, तब तो आप लग्जरी कार, लग्जरी आइटम्स, ब्रांडेड कार, होटल वगैरह को यूज कर रहे हो इन सर्विसेज को, तो यहाँ पे 28% जो टैक्स है वो पे करना होगा। ओवरऑल ये जीएसटी सरल से शब्दों में मैंने आपको बताया है। आई होप आपको जीएसटी समझ में आ गया होगा। यदि इसके बाद भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन पर उससे आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।